समय जब महाराज परीक्षित केवल 7 दिन भागवत कथा सुनने मात्र से दिव्य विमान में बैठकर भगवान के वैकुंठ धाम में जा रहे थे, तो यह दृश्य देख करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि जिस वैकुंठ की प्राप्ति हजारों वर्षों तक तपस्या करने से नहीं होती है, जिस वैकुंठ की प्राप्ति हजारों यज्ञ करने से नहीं होती है, जिस वैकुंठ की प्राप्ति हजारों वर्षों तक तीर्थों में वास करने से नहीं होती है, उसी वैकुंठ की प्राप्ति महाराज परीक्षित को केवल 7 दिन बैठे बैठे भागवत कथा सुनने से हो गई। ये कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी को अपने दृष्टि पर विश्वास नहीं हुआ। अतः उस समय ब्रह्मा जी ने अपना संशय दूर करने के लिए ब्रह्मलोक में एक बहुत बड़ी ऋषियों की सभा लगाई। और उस सभा में ब्रह्मा जी ने एक बड़ा तराजू मंगवाए और तराजू के एक पलड़े में 1000 वर्ष तक के तपस्या का फल रखा, हजारों यज्ञ करने का फल रखा, हजारों वर्षों तक तीर्थों में वास करने का फल रखा, और तराजू के दूसरे पलड़े में केवल 7 दिन भागवत कथा सुनने का फल रखा। उस समय ब्रह्मलोक में एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या कि उस समय अन्य सभी साधनों का फल वाला पलड़ा जो है वह सरसों के दाना के समान हल्का पड़ गया, और केवल 7 दिन भागवत कथा सुनने का फल वाला पलड़ा जो है मेरू पर्वत के समान भारी पड़ गया। उस समय ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में ऋषियों की सभा में ऐलान कर दिया, खुली घोषणा कर दिया कि हे ऋषि मुनियों, जिस वैकुंठ की प्राप्ति हजारों वर्षों तक तपस्या करने से नहीं होती है, जिस वैकुंठ की प्राप्ति हजारों यज्ञ करने से नहीं होती है, जिस वैकुंठ की प्राप्ति हजारों वर्षों तक तीर्थों में वास करने से नहीं होती है, उसी वैकुंठ की प्राप्ति जो है इस कलयुग में केवल 7 दिन भागवत कथा सुनने से हो जाती है। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये है भागवत की महिमा। इतना ही नहीं, हमारे महापुरुष लोग कहते हैं कि एक बार भगवान श्री विष्णु ने देवताओं और असुरों के सहयोग से समुद्र का मंथन करके अमृत को प्रकट किया, और वही भगवान श्री विष्णु वेद व्यास का रूप धारण करके वेद रूपी समुद्र का मंथन करके इस भागवत रूपी अमृत को प्रकट किया। लेकिन समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत में और इस वेद रूपी समुद्र मंथन से निकले हुए भागवतामृत में, इन दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत को पान करके देवता लोग जो है संसार से मुक्त नहीं हो पाए, लेकिन वेद रूपी समुद्र मंथन से प्रकट इस भागवत कथा अमृत का पान
महाराज परीक्षित जो है सदा सदा के लिए संसार से मुक्त हो गए। ये है भागवत की